आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं इलेक्ट्रिकल क्या होता है और उसमें औजार क्या होते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फ्लो ऑफ करंट जो कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को यूज़ करते हैं उसमें मशीनरी को यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल का काम होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उसके बारे में जो विदाउट कपलिंग हम यूज़ करते हैं। जो भी मशीनरी का वायर हो गया हम किसी पैनल में यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं विदाउट प्लग का यूज़ करते हैं, जो कि बस वायर को छील करके और अपने पैनल में लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज़्यादा होता है, हज़ार्ड जो होता है बहुत हाई रिस्क पे होता है। तो कभी भी आप अगर कोई भी तार पैनल में लगाते हैं तो आपको जो इंडस्ट्रियल प्लग आता है उसके साथ ही उसका यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कभी भी मशीनरी डैमेज नहीं होती है, वायर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, वायर जलते नहीं है। ठीक है। सेकेंड क्या हो गया, जो मल्टीपल जॉइंट हो गया, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे वायर लेके आते हैं, उसमें क्या करना होता है अपने को, उसमें हम ये करते हैं कि कई सारे जॉइंट देते हैं। तो वो एक तरीके से गलत है और हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम काफ़ी ज़्यादा जॉइंट देंगे तो उसमें क्या होगा शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अच्छे से टेपिंग, पहली बात तो ज़्यादा टेपिंग नहीं करना है, जो भी वायर है वो कटा पिटा नहीं होना चाहिए, एक अच्छा तार रहिए। 22% हो गए उन्हीं को बस ओनली इलेक्ट्रिकल पैनल डीबी में ही आपको छेड़छाड़ करना है। अनऑथराइज्ड जैसे कि कोई लेबर हो गया क्या करता है खुद से आके अपना उसमें इलेक्ट्रिकल के पैनल में तार को कनेक्शन करता है, लाइट जोड़ता है, मशीन को जोड़ता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। एज जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर आप लोग ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है साइट पे तो वर्कर को बताएं टीबीटी के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान कि आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं जानते हैं तो कभी भी आप इलेक्ट्रिकल पैनल में छेड़छाड़ ना करें। ओनली जो इलेक्ट्रीशियन है साइट पे वो उनको बताएं अपनी जो भी दिक्कतें हैं। अगर हम किसी मशीन को लगाना है या कहीं कनेक्शन लेना है तो अपने इंजीनियर से बोलें, वो इंजीनियर अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाएगा, फिर आपको कनेक्शन देगा दोस्तों। उसमें आपको एडिशनल छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो उसके बाद है कई सारे इलेक्ट्रिकल पैनल क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल पैनल को यूज़ करके उसको ओपन ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। जो भी हमारे वर्कर हैं या जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आप लोग काम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का, आप किसी को कनेक्शन दे रहे हैं तो उस कनेक्शन के बाद जो भी डीबी पैनल होता है उसका जो बॉक्स होता है उसको ओपन ना छोड़ें दोस्तों, उसको क्लोज कर दें, बंद कर दें। छोटे छोटे जो वर्क होते हैं, काम होता है, तो आप लोग क्या करते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल पावर लाइन सप्लाई आता है उसको आप लोग कट आउट नहीं करते हैं, उसी चालू लाइन में ही काम करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। जो अगर हमारे सिविल के जो वर्कर हैं वो भी कभी कभी इसे छेड़छाड़ करते हैं। और आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको पता होगा जो लैग आउट टैग आउट होता है, लॉक आउट और टैग आउट, उसको आप यूज़ करें। उसके बिना आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम छेड़छाड़ ना करें। या तो यहाँ पे एक वर्कर को बैठा दीजिए, अगर आपके पास लॉग आउट लॉग आउट नहीं है तो, नहीं तो आप एक साइन बोर्ड लगा दिए डू नॉट ऑपरेट, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आए, आप इलेक्ट्रिकल का आगे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई वर्कर आया और वो सप्लाई चालू कर दिया। तो उसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल और आप कोई इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोई मशीनरी में काम कर रहा है या किसी जगह इलेक्ट्रिकल पैनल में काम कर रहा है, उसको और चालू कर देता है, तो जो भी वर्कर उसमें काम करेगा, जो भी इलेक्ट्रीशियन उस पैनल में काम करते हुए रहेगा, उसको क्या हो सकता है, करंट लग सकता है दोस्तों। एक कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादातर देखा जाता है कि चालू लाइन में ही कई सारे वर्कर लाइन में हमारे काम करते हैं। तो ऐसा आप लोग कभी भी ना करें। जो भी सिस्टम है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करें। जो लॉग आउट टैग आउट हो गया उसका यूज़ करें दोस्तों। उसके बाद जो ELCB होता है, कई लोग उसको बाईपास करके काम करते हैं। आप देखिए काम कर रहे हैं एज अ जो वर्कर है, एज अ हमारे इलेक्ट्रीशियन है, आप लोग अगर काम कर रहे हैं आपको नहीं पता है कि ELCB क्या काम करता है तो आप लोग उसमें छेड़छाड़ ना करें। विदाउट ELCB का कोई भी कनेक्शन आप साइट पे नहीं ले सकते हैं। जो भी एज हमारे सेफ्टी ऑफिसर है वो भी अपने ध्यान में रखें।
जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर आते हैं नए काम करने के लिए। और आप लोग कभी भी जाते हैं, जो मंथली इंस्पेक्शन होता है ELCB का, उसमें अगर आप लोग देखते हैं कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो विदाउट ELCB के लिया गया है, तो उस टाइम आप क्या करें, इलेक्ट्रीशियन को बुला करके वो पैनल DB बोर्ड तुरंत स्टोर में वापस करवा दें, अन्यथा एक साइट में बहुत बड़ा सेटल होने का चांस बनता है इसके द्वारा। सबसे पहले हम जानते हैं ELCB क्या होता है। ELCB देखिए दोस्तों, ELCB होता है जो अर्थ लीकेज सर्किट डाउन होता है, ठीक है। जो भी करंट और फ्लो होता है हमारे कटे हुए तार से, तो क्या होता है, तुरंत MCB जो होती है वो ट्रिप हो जाती है। तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सेफ्टी व्यू पॉइंट से देखा जाए तो आप लोग कभी भी ELCB का बाईपास ना करें। ELCB के ही थ्रू आप इलेक्ट्रिशियन में कोई भी मशीनरी का इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन ले दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे जो वायर की कैपेसिटी हो गया दोस्तों, वो बहुत मायने रखता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा वायर की कैपेसिटी है 240 वोल्ट और हम 10 HP का मोटर उसमें लगाएंगे तो चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो आप हमेशा अपने एक बात ध्यान रखिएगा एज ए इलेक्ट्रीशियन और हमारे जो वर्कर हैं, जो वायर की कैपेसिटी है उसके ही दौरान हम मशीनरी का उस वायर से यूज़ करेंगे। और हमारे पास एक ग्राइंडर चलाने का 3 फेस है तो 3 फेस ही चलाएंगे, 2 फेस से नहीं चलाएंगे दोस्तों। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे इलेक्ट्रीशियन भी हो गए, हमारे वर्कर भी हो गए, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर हमारे पास जो वायर है कम वोल्टेज का है और जो मशीनरी है हाई वोल्टेज का है, उसका यूज़ हमें नहीं करना है। हमें उसके बराबर का वायर लेके आके फिर उस मशीन का यूज़ करना है दोस्तों। सबसे लास्ट में दोस्तों आता है जो जॉब स्पेसिफिक पीपीज होता है। आपको पता होगा, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हो गए, जो हमारे वर्कर हो गए, उनको पता होगा कि आप साइट पे जाते हैं, आपको पीपीज क्या होता है, बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रीशियन में जो भी इलेक्ट्रिकल के काम करते हैं, देखिए बिजली जो हज़ार्ड है, आप वर्क के साइड से गिरेंगे तो आपका पैर टूटेगा, सर फटेगा, बस इतना हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ऐसा चीज़ है कि आपको अगर करंट लगता है उसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है फैटल होने का। तो आप लोग हमेशा वो ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप कहीं भी काम करें, जो इलेक्ट्रिकल का रबर ग्लव्स आता है वो काफ़ी वोल्टेज का आता है, उसका वोल्टेज मैं नहीं बता पा रहा हूँ, और किसी भाई को बताओ तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो इलेक्ट्रिकल का ग्लव्स यूज़ होता है वो कितने वोल्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो जॉब स्पेसिफिक हो गया, जैसे कि रबर मैट होना चाहिए, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं पैनल के पास, तो पैनल के आगे जो रबर मैट होता है वो होना चाहिए, जो हैंडग्लव्स होता है रबर का वो होना चाहिए, जो जूते हो गए, शूज़ हो गए, वो कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, वो पूरे नए होना चाहिए, जो आपका टूल्स हो गए पूरे इंसुलेटेड होना चाहिए, जैसे कि प्लास हो गया, पेचकस हो गया, ये सब जो होते हैं इंसुलेटेड होना चाहिए दोस्तों। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नई सीख जरूर मिली होगी। और हमारे चैनल पे आप चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइड है उसके बारे में आप नॉलेज रखना, मैं जैसे सेफ्टी ऑफिसर है वो जो बेसिक हो गया नॉलेज, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के जरूर रखिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे और जो भी जानकारी है आप तक पहुँचे। धन्यवाद।